सो हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। कल हम लोग क्लास 9th के दूरी के प्रकार देख लिए थे, यानी गति का जो प्रकार था उसको हम लोग देख लिए थे, यानी समझ लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं दूरी तथा विस्थापन में अंतर, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें आपको समझना है कि दूरी किसको कहेंगे, विस्थापन किसको कहेंगे, ये सारा चीज़ आज हम समझने वाले हैं। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना भी मेरा नया वीडियो आएगा वो तो आप तक इजीली पहुंच ही जाएगा यदि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले आज हमको समझना है क्या, दूरी और विस्थापन में अंतर समझना है। तो सबसे पहले आप दूरी का मतलब क्या समझते हैं, जो देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दूरी के मतलब होता है भाई जी, यहाँ पे आप ध्यान से पहला पॉइंट आप समझिएगा दूरी में, कि दूरी जो होता है, मान लिया जाए कि मेरा घर है। आप जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ पे एक बिंदु है, कोई गांव है, ठीक है, कोई गांव ए है और यहाँ पे कोई गांव बी है, ठीक है। यानी एक गांव के नाम ए है और दूसरा गांव के नाम बी है, यानी कोई दो गांव है। यदि हम पूछ दें कि गांव ए से गांव बी की दूरी कितना है, तो आपके पास जब नापिएगा तभी ना आप कह सकते हैं कि यदि ए से ई रास्ता पे हम बोलते 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 बी भी पहुंच जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ के जो कुल दूरी होगा वो ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा। यानी ए या बी के कुल जो बीच के दूरी होगा उसी को तो कुल दूरी कहेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के, देखो बीच के कुल लंबाई को यानी यहाँ से यहाँ के जो लंबाई है उसी को दूरी कहेंगे। फिर से समझना आपको कि दूरी किसको कहेंगे, तो दो बिंदुओं के बीच के कुल लंबाई को दूरी कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गया होगा कि दूरी हम लोग किसको कहेंगे, जो है कि नहीं। तो दूरी हम लोग किसको बोले, तो दूरी बोले कि दो बिंदुओं के, ठीक है, दो बिंदुओं के, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ध्यान देना, दो बिंदुओं के बीच के, ठीक है, बीच के कुल लंबाई को, ठीक है, कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को कि दूरी किसको कहेंगे। तो दूरी हम किसको बोलेंगे, तो कहेंगे कि दो बिंदुओं के बीच के कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि दूरी हम लोग किसको बोलेंगे, तो दो बिंदुओं के बीच के कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लिया जाए यहाँ से हम पूछ दिए, यहाँ पे कोई स्थान ए है, यहाँ से गया 3 मीटर चला, ठीक है, और यहाँ पे कोई स्थान बी है, फिर यहाँ से सी पर चला आया 5 मीटर हो गया। तो यदि हम पूछ दें, यहाँ आपसे हम पूछ दें, यहाँ से मान लीजिए 4 मीटर चल गया, यदि हम पूछ दें कि ए से सी की दूरी क्या होगा, ए से सी की दूरी, तो ए से सी की दूरी आप कैसे निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी, यानी 3 प्लस 4, यानी टोटल 7 सेंटीमीटर इसका दूरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। काहे कि ए से बी भी गए तो 3 मीटर और बी से सी भी रहे तो 3 मीटर, तो टोटल दूरी कितना चले, 3 मीटर है जा 4 मीटर है जा, तो टोटल 7 मीटर चल दिए, है कि नहीं। तो 7 मीटर इसका कुल दूरी हो गया। तो दूरी का आप जैसे में समझ गए बात यहाँ पर। अच्छा, अब आइए फर्स्ट पॉइंट में विस्थापन में। तो विस्थापन किसको कहेंगे, तो विस्थापन जो होता है एकदम सीधे आप माथा में ठोक लीजिए कि विस्थापन जो सबसे शॉर्ट दूरी होगा। जैसे आप देखिए, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको विस्थापन समझाने का प्रयास करते हैं। गाँव में आप देखिएगा तो खेत में जाइएगा ना, तो खेत में आरी बुल के, मान लीजिए आरी है, ठीक है, चारों पट्टी आरी है, तो आरी बुल के कोई आदमी नहीं जाता है, सीधे तिरछे मार देता है, उसको खेत में लगा देता है रास्ता, जरा हम नहीं कहते हैं कि खेत में रास्ता लगल है। तो ये जो हुआ, आप इधर से इधर पूरा ना घूम करके, मान लीजिए यहाँ से यहाँ हमको जाना है, तो यहाँ से यहाँ पूरा ना घूम करके यहाँ से डायरेक्ट चल गए यहाँ, तो ये विस्थापन हो गया। विस्थापन कहने का मतलब हुआ कि छोटा दूरी इतना नहीं, एकदम छोटा दूरी। हम छोटा कैसे बना सकते हैं, जैसे गांव देहात में आप देखे होंगे कि खेत रहेगा और खेतों में से तिरछाइयाँ सब बीच में दिया रोड लगा देता है, आवाजाही कर लगता है। तो आवाजाही कर लगता है तिरछाइयाँ, तो किस चीज़ का काम करेगा, विस्थापन के काम करेगा। तो यहाँ पे विस्थापन में हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको में लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं के, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच के, ठीक है, बीच के न्यूनतम दूरी को, ठीक है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है कि दो बिंदु के एकदम सबसे छोटा दूरी होगा, न्यूनतम के मतलब छोटा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं। आशा करते होंगे कि आप दूरी और विस्थापन के अंतर आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट में जब आइएगा, तो सेकंड पॉइंट आपका एसआई मात्रक देखने को मिलेगा। तो एसआई मात्रक दूरी का भी और किसका, तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, दूरी का एसआई मात्रक होता है
दूरी को हम लोग ऐसे मीटर में मापते हैं। किस चीज़ में मापते हैं? मीटर। ठीक है, मीटर को m से सूचित करते हैं। किलोमीटर में भी दूरी को मापते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। किलोमीटर बड़ा मात्रक हो जाएगा और मीटर है जो छोटा मात्रक हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप विस्थापन में देखेंगे तो विस्थापन का भी एसआई मात्रक सेम ही होता है, क्योंकि विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है। देखिए अब लेकिन बहुत कंफ्यूज हो जाता है, एग्जाम में आता है कि विस्थापन तथा दूरी में अंतर लिखें, तो कुछ चेंज नहीं है मेरे भाई। जो ये विस्थापन है जो दूरी है, लेकिन दूरी जो है लॉन्ग डिस्टेंस है, यानी बड़ा दूरी है, दूरी जो है बड़ा तय करना पड़ता है, और विस्थापन जो है छोटा होता है, छोटा रास्ता को हम लोग अपनाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको में हम इसका भी एसआई मात्रक क्या लिखेंगे? तो एसआई मात्रक इसका भी मीटर होगा। क्या होगा? तो इसका भी एसआई मात्रक मीटर ही होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट यदि हम दूरी में देखें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे देखिए तीसरा पॉइंट में क्या समझेंगे, जब भी आपको मान लीजिए कि हमको यहाँ से जाना है पटना या दिल्ली, तो आप चलेंगे तो कुछ ना कुछ दूरी तय करना पड़ेगा। तो दूरी तय करेंगे तो कभी भी दूरी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। कभी भी जीरो माइनस में हो सकता है, यानी दूरी कभी भी माइनस में ऋणात्मक में हो सकता है। कभी ऐसे मान लीजिए हम यहाँ से पटना गए तो कभी ऐसे हम कहें कि -32 किलोमीटर चले हैं, नहीं ऐसे बोलते हैं, सीधे कहते हैं कि 32 किलोमीटर आए हैं यहाँ, है ना, 32 किलोमीटर लगा। ऐसे नहीं ना बोलते हैं कि -32 किलोमीटर आए हैं, नहीं, बोलते हैं कि 32 किलोमीटर बुल के आए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दूरी का मान जो होता है, दूरी का मान जो होता है, मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होता है, ये आपको बात याद रखना है, नहीं होता है। ये आपको बात क्या करना है? तो माथा में ठोक करके रखना है। तीसरा पॉइंट में जब आप आइएगा तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे इसको देखेंगे विस्थापन में हम, तो विस्थापन के यदि हम बात करें तो विस्थापन जो होता है दूरी से बिल्कुल अलग होता है। शून्य भी होता है, फिर क्या होता है? तो ऋणात्मक भी होता है, फिर क्या होता है? धनात्मक भी होता है, यानी तीनों होता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि विस्थापन का जो मान होता है, ठीक है, विस्थापन का मान शून्य धनात्मक तथा ऋणात्मक भी होता है। ऋणात्मक भी होता है। ये आपको बात याद रखना है कि दूरी का जो मान होगा, ठीक है, दूरी का जो मान होगा क्या होगा? तो सिर्फ धनात्मक होता है, शून्य नहीं होता है। लेकिन विस्थापन में हम क्या बोलें कि इसका मान शून्य भी होगा, धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। तीनों बात आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए, उसके बाद जब आप यहाँ पे आइएगा, चौथा में आइएगा, तो चौथा में क्या होता है कि इसमें केवल, यानी दूरी में केवल, ठीक है, याद रखना आपको कि दूरी में केवल दिशा होता है। क्या होता है? दिशा होता है, परिणाम होता है। दूरी में केवल क्या होता है? तो परिमाण होता है। ठीक है ना, परिमाण होता है। ठीक है ना, होता है। यहाँ पे आपको बात याद रखना है कि दूरी में केवल क्या होता है? तो परिमाण होता है। और विस्थापन में क्या होता है कि परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। परिमाण तथा दिशा क्या होता है? दोनों होता है। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट में लिख लेंगे कि विस्थापन में, ठीक है, विस्थापन में परिणाम, ठीक है, परिणाम तथा दिशा, ठीक है, तथा दिशा दोनों होता है। यहाँ पे आपको लिख लेना है, दोनों होता है। ये बात आपको क्या करना है? माइंड में ठोक लेना है। यानी दूरी में दिशा तथा परिणाम, दूरी में केवल क्या होता है? तो परिणाम होता है, और विस्थापन में केवल क्या होता है? तो परिणाम तथा दिशा दोनों होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। इसमें एक दो पॉइंट और है, उसको आप लोग फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, तो अब बढ़ते हैं हम आगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए, आप लोग इजीली आप समझ सकते हैं कि दूरी में केवल क्या होता है? तो केवल है परिणाम होता है कि हम इतना किलोमीटर चल के आए, उसमें दिशा निर्धारित नहीं रहता। लेकिन विस्थापन में है कि दिशा निश्चित होगा कि यदि हम जाएंगे तो जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विस्थापन में क्या होता है? तो परिणाम तथा दिशा दोनों होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? दूरी में केवल परिणाम होता है। ठीक है, आपको बात याद रखना है। अब दोनों का समझ लिए हम। सदिश तो अभी हम समझाए नहीं है, समझाएंगे सदिश नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ आप सिर्फ याद रख लीजिए, एक पॉइंट और है, 5वां पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि दूरी जो होता है, दूरी जो होता है, दूरी अदिश राशि होता है। दूरी अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। 5वां पॉइंट विस्थापन में आपको क्या याद रख लेना है कि विस्थापन
सदिश राशि होता है, ठीक है, सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है, ये आपको माइंड में ठोक लेना है। तो 5 पॉइंट आपको हम 5 अंतर समझाएं। एग्जाम में आपको 2 अंतर पूछा जाता है, क्लास 9th का बोर्ड एग्जाम जब आप दीजिएगा सेंटअप वाला, तो वो आपको ये 2 मार्क का प्रश्न लौकेगा ही लौकेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ लेना है थोड़ा ध्यान से, ताकि एग्जाम में ना छूटे, एग्जाम में या कोई के हम पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखना है कि दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे आप सदिश अदिश में अंतर आपको लाएंगे, ठीक है, कि सदिश किसको कहेंगे, अदिश किसको कहेंगे, उसमें आप समझ जाइएगा। सदिश अदिश पकड़ने के लिए बहुत ईजी है। ऐसे तो सिर्फ आप डिफिनेशन आपको सदिश अदिश के समझा कर छोड़ दिया जाता है, पकड़ने के लिए नहीं सिखाया जाता, लेकिन यहाँ हम बताएंगे कि आप कैसे सदिश अदिश को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर रखना है। कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में भी ये पूछ दिया जाता है कि विस्थापन कौन सी राशि होता है, तो विस्थापन जो है एक प्रकार के सदिश राशि होता है। और यहाँ पे यदि दूरी की बात करें तो दूरी एक अदिश राशि होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सदिश अदिश के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।